Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, I will continue properties of colloids. As I have told you that there are so many properties of colloids. First one we studies Brownian movement. Second we studied Tyndall effect. Then we will study the colors, charge on particle, electrophoresis, electroosmosis, and coagulation. These are the few properties of uh, colloidal solution. Student, we have discussed about the Brownian movement, in which we discussed that suspended particle and dispersed phase particle in the solution do continuous unbalanced bombarding, or they collide to each other due to continuous motion, zigzag motion. They show zigzag motion due to the unbalanced force or unbalanced bombarding. This type of motion is due to the size of particles, and they are suspended in the dispersion medium. Therefore they do continue motion and they collide to each other and they show zigzag motion. And this zigzag motion was first time observed by Robert Brown, who was the biologist, discovered nucleus in the plant cell and in the dead cell of the plant cork. Okay. And then we saw the Tyndall effect. In Tyndall effect we saw that when we pass a monochromatic beam of light in the solution of colloidal solution, then when we observe through the microscope, we saw some triangular space in which we saw the scattering due to the suspended particles, which depend upon the wavelength and size of the particle. Now today we will see here the colors. Okay. हम लोगों ने कल दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट को. आज हम लोग कलर देखेंगे. ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम लाइट पास करते हैं तो हमें ये कलरफुल दिखाई देते हैं. कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट से टकराते हैं और वो लाइट स्कैटर करती है, तो हमें कलर दिखाई देता है. कलर क्यों शो करते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स जो है कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे कलर ऑब्जर्व होता है. अब इसमें कलर भी जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पर हमें डिफरेंट कलर दिखाई देता है. या अगर हम एक सॉल्यूशन से ट्रांसमिटेड लाइट पास करें तो दूसरा कलर दिखेगा, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट पास करें तो दूसरा कलर दिखेगा. कलर शो करने के पीछे रीजन है साइज और वेवलेंथ. ठीक है, कलर शो करने के पीछे रीजन क्या है? साइज एंड वेवलेंथ. ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं. द कलर ऑफ colloidal solution depends upon the wavelength of light transmitted.
Okay. Wavelength of light depends upon the scattering or scattering of light depends upon the size of dispersed particles. ओके, तो यहाँ पे कलर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू द सॉल्यूशन, और दूसरा डिपेंड कर रहा है कि जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं उस पार्टिकल की साइज क्या है। जैसे अगर हमें आकाश का, स्काई का जो ब्लू दिखाई देना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिफोर सनसेट एंड बिफोर अर्ली सनराइज, जो हमें कलर दिखाई देता है वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सारा कुछ डिपेंड करता है वेवलेंथ और सस्पेंडेड पार्टिकल्स के। ओके, हाँ, अगर पार्टिकल की साइज और वेवलेंथ दोनों बराबर ना हुई तो वहाँ पे कलर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर देखते हैं। एक चीज इसमें और लिख लेते हैं, कलर ऑफ कोलाइडल solution also depends upon the direction in which observer receives light। किस डायरेक्शन से रिसीव करता है लाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है। नोट डाउन प्लीज फास्ट। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो कोलाइडल, ये क्लियर हो गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन कलर शो करते हैं क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं जिसकी वजह से कलर आता है। और कलर सॉल्यूशन का जो होता है, एक तो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, दूसरा डिपेंड करता है साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, और तीसरा कि किस डायरेक्शन से लाइट रिसीव करता है ऑब्जर्वर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिक्सचर ऑफ मिल्क mixture of milk and water appear red in transmitted light, and blue
in reflected light. रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, तो ये इस तरह से अगर हम मिल्क और वाटर के मिक्सचर को ट्रांसमिटेड लाइट में देखते हैं तो वो रेड कलर का दिखता है, और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट में देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखता है, वो हमें ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, दैट इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल ऑन कोलाइडल पार्टिकल। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, क्या है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल? हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था पेप्टाइजेशन पीछे। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाने के लिए कुछ तीसरा सब्सटेंस मिलाते हैं जो कि सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है, इसको हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइट अगर डालते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और इसके अलावा जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं, हमने बताया कि डिस्पर्सन मीडियम में कंटिन्यू मोशन होता रहता है क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं हुए हैं। तो अगर बहुत विस्कस सॉल्यूशन नहीं है तो ये मोशन तेज़ी से करते रहेंगे, एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगे, और जब फ्रिक्शन करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। फ्रिक्शन करेंगे तो क्या आएगा, उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। और ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। ठीक है, तो उस बेस पे कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ charge on colloidal particles or dispersed particle, there are two type of colloidal salt. And first is positively charged, and second one is negatively charged. Now we make a chart for positively charged colloidal salt. Here I will write one thing more, colloidal salt. Now, okay, you have to make two tables, okay, to remember what are the positively colloidal salt and negatively colloidal salt. First here we will see a metallic oxides, metallic oxides such as
Al2O3 XH2O, or you can write here hydrated metallic oxide. Hydrated metallic oxides such as Al2O3 dot XH2, CrO3 dot XH2, Fe2O3 dot XH2. These are the some, and metals like gold, silver, copper, etc. Next one is the B, basic dyes like eosin, note down. Now here see basic dye like the methylene blue, not eosin, methylene blue, and acidic dye eosin, Congo red, sol. Okay, these are the positively charged colloidal sol and negatively charged colloidal sol. Hydrated metallic oxide such as Al2O3 XH2O, CrO3 XH2O, and Fe2O3 XH2O. These are the positively charged sol. Okay, and metals like the gold, silver, copper, sol. You can write here sol, etc. तो ये सब जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं. बेसिक डाई जैसे कि मैथिलीन ब्लू सॉल, एसिडिक डाई यूसिन, कांगो रेड सॉल, ये सब क्या हो गए हमारे, सब नेगेटिवली चार्ज हो गए. कुछ और भी हैं इसमें, अभी हम उसको देखेंगे. नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे. सी हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, और यहाँ पे हो जाएगा सॉल ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, etc. Okay, and D is the oxides like TiO2, and last one is the, and here will be the metallic sulfide, for example such as As2S3, Sb2S3, CdS sol. This is all about the charge on the colloidal particle.
Okay, once again I will tell you. Hydrated metallic oxides such as Al2O3xH2O, CrO3xH2O, Fe2 3xH2O, metallic metals like the gold, silver, copper, salt, and basic dye methylene blue salt, acetic dye used in Congo red salt, and hemoglobin here salt of starch, gum, gelatin, clay, charcoal, etc. Oxides like the TiO2 salt, metallic sulfides such as As2S3, SbS3, S2, Sb3, CdS salt. Okay. Now we will see the region of charge. Why charge particles? These are the charge. What is the origin of charge? How we get charged particles? We come to know here. Okay. Origin of charge. Of charge on colloidal particle. ओके तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे ओरिजिन ऑफ चार्ज हो गया है यहाँ पे। तो देयर आर नंबर ऑफ व्यू regarding origin of charge. Origin of charge on colloidal particle. Colloidal particle. First is due to friction between disperse phase particles and disperse molecules of dispersion medium. Second, due to dissociation followed aggregation of ion. Ions. Third one is the during as I have told you about the electrodispersion. During the electrodispersion, what we find that when two electrodes are touched in the particular dispersion medium, then sparking takes place and some part of the both electrode disintegrate. During that they capture electron. And acquire the charge. Okay, due to capture of
इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग electrodispersion okay. Now we will see here some more. Note down please this. Okay. Fourth one is due to preferential adsorption of charge during colloid formation और formation of electrical double layer ओके। तो इतने कारण हैं, इतने विचार हैं लोगों के कि क्यों यहाँ पे चार्ज जो है कि पार्टिकल के ऊपर आ गया। जो अभी हम लोगों ने पॉजिटिव कोलाइडल साल और नेगेटिव कोलाइडल साल पढ़ा, तो उसके पीछे रीजन क्या है वो हमने यहाँ पे देखा। पहला कि फ्रिक्शन रीजन है जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के बीच में हो रहा है। दूसरा हमने देखा कि डिसोसिएशन, पहले यहाँ पर जो आपस में आयंस एग्रीगेट हुए फिर डिसोसिएट हुए, तो डिसोसिएशन से जो चार्ज आया वो कारण हो सकता है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि जब हम इलेक्ट्रो डिस्पर्सन करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो उस कंडीशन में भी चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है। लास्ट ये है कि ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग कोलाइडल फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। स्टेबलाइजेशन के लिए वहाँ पे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक तो फिक्स लेयर होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसे न्यूट्रल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स पार्टिकल के ऊपर है तो उसके ऊपर एक दूसरी लेयर बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, जिससे कि वो एक स्टेबल कोलाइड के रूप में हो जाएगा। आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इतने रीजन हैं चार्ज के डेवलप होने के कारण, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से चार्ज यहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। अगर पहला यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़, ये एग्जांपल हमारा है, इफ़ सिल्वर नाइट्रेट if silver nitrate is added to potassium iodide, to potassium iodide solution, then iodide ion is preferentially
absorbed on the silver iodide, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये सिल्वर आयोडाइड है हमारा, इसके ऊपर आयोडीन का एडजॉर्प्शन होगा जब हम पोटेशियम आयोडाइड में इसको डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को। तो यहाँ पे जो हमारा कोलाइड बनता है वो नेगेटिव कोलाइड बनता है। ये क्या है, नेगेटिव सॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पोटेशियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम नाइट्रेट डाल दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज कर दें, ठीक, तो क्या होगा, अगर इसका अपोजिट हम कर लेते हैं कि इफ पोटेशियम आयोडाइड is added to silver nitrate AgNO3, then Ag plus is absorbed and positive colloid is formed, ओके। तो अगर हम इस कंडीशन में सिल्वर नाइट्रेट के अंदर उल्टा कर देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, तो यहाँ पे उल्टे जो है कि सिल्वर आयन का हो जाता है एब्जॉर्प्शन और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है जब हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड किए पोटेशियम आयोडाइड में। अब यहाँ पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट में, प्रोसेस हमने चेंज कर दिया। तो किस तरह से चार्ज डेवलप हुआ हम लोगों ने देख लिया। अब कल हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।